अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और आज हम जो है वो सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 3 करेंगे वैन हॉर्न की बुक से। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट। ये वो जो क्वेश्चन हमने जो लास्ट दो क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर लास्ट दो क्वेश्चन के अंदर उसने सिंपली हमसे रेशोज़ पूछी हुई थी, जबकि यहाँ पे उसने हमें रेशोज़ कैलकुलेट करके दी हुई हैं और ये उसने बैलेंस शीट दी है जिसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग है। तो ये उसने कहा हुआ कि इन वैल्यूज़ की मदद से आपने इस बैलेंस शीट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो बच्चों ये इसने आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 0.52:1, टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 टाइम्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर 9 टाइम, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 10%, एसेट टेस्ट रेशो 1:1, अज्यूम अ 360 डेज ईयर एंड ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट। ये बच्चों कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टोटल एसेट कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ। उसके अलावा बच्चों दूसरी साइड पे नोट्स एंड पेबल, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म डेट्स मिसिंग है। कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग गिवन है बच्चों। टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी ये मिसिंग है। तो बच्चों इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी दिया हुआ है 0.52:1। तो ये बच्चों आपने इसका फार्मूला लगा के देखते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी का क्या फार्मूला था बच्चों? लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी इज़ इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स ओवर इक्विटी। तो बच्चों हमारे पास उसने ये हमें बताया था लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी, ये इसका आंसर गिवन था 0.5:1। तो बच्चों ये हमने इसमें वैल्यू पुट की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5/1 इज़ इक्वल टू, ये तो सेम ही आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब इसके अंदर बच्चों हमें उसने इक्विटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन की हुई थी। क्वेश्चन में से देखते हैं बच्चों, ये देखें इक्विटी के अंदर हमारे पास क्या आता है, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग। प्रेफर्ड स्टॉक यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये आ जाएगा कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग 1 लाख एंड 1 लाख। तो ये टोटल बच्चों इक्विटी आपके पास आ जाएगी 2 लाख। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 0.5 इंटू 2 लाख करेंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म डेट्स, तो बच्चों ये लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 लाख। इसको जाके बैलेंस शीट में पुट कर लें। ये बच्चों देखें हमने लॉन्ग टर्म डेट्स मिसिंग था, यहाँ पे हमने पुट कर लिया। तो बच्चों इस साइड की हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं, इन सब का टोटल किया तो ये 4 लाख आ रहा है। तो बच्चों आपको पता है आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे टोटल 4 लाख आ रहा है, तो इसको दूसरी साइड पे भी हमने लिख दिया 4 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 टाइम्स। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं टोटल एसेट टर्नओवर का, नेट सेल ओवर टोटल एसेट्स। तो इसमें बच्चों आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। टोटल एसेट्स अभी हमने जो है वो, जी बच्चों सबसे पहले तो हमने ये पुट किया टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 टाइम, ये गिवन था क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद बच्चों टोटल एसेट ये देखें हमने 4 लाख लिखा हुआ है, तो ये टोटल एसेट टर्नओवर था 2.5 टाइम्स। तो ये टोटल एसेट हमारे पास गिवन है 4 लाख। ये हमने टोटल एसेट्स यहाँ पे पुट किए बच्चों 4 लाख। और इसको बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 को इंटू 4 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों 1 मिलियन आ रहा है आपके पास नेट सेल। ये नेट सेल की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो गई यहाँ से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपको उसने दिया हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज़। तो ये इसकी मदद से देखते हैं क्या कैलकुलेट होता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का बच्चों फार्मूला 360 डेज़ क्वेश्चन में गिवन थे, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो इसके अंदर बच्चों अब हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए डेटर टर्नओवर रेशो। तो ये इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पहले तो एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज़ था, तो ये 360 डेज़ ओवर DTR। अब ये DTR निकालते हैं। इसका फार्मूला बच्चों डेटर्स टर्नओवर रेशो का क्या था, 360 डेज़ ओवर 18 डेज़। ओ सॉरी, अब इसका फार्मूला नहीं लगाया हमने। तो ये देखें जी, ये डेटर टर्नओवर रेशो, इसको हम इस साइड से इस साइड पे ले आए और ये 18 डेज़ जो है ये इस साइड पे आ गया, 360 ऊपर ही रहेगा। इसको हमने इसकी जो जगह वो एक्सचेंज कर दिया है। ये 18 डेज़ जो है वो यहाँ पे आ गया इसके नीचे, और ये डेटर टर्नओवर रेशो इस साइड पे आ गया। इसको बच्चों हमने डिवाइड किया तो ये देखें 20 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर बच्चों? मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास 360 डेज़ ओवर डेटर टर्नओवर रेशो। एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें गिवन था 18 डेज़, और ये वाली साइड सेम आ गई हमारे पास। अब इसके बाद बच्चों हमने ये 18 डेज़ और ये DTR इन दोनों की जगह जो है वो चेंज की है। तो ये 18 डेज़ जो है ये यहाँ से इधर आ गया, और ये DTR जो है ये इधर आ गया, डेटर टर्नओवर रेशो। DTR मतलब डेटर टर्नओवर रेशो। 360 को 18 पे डिवाइड किया है तो ये 20 टाइम्स, ये डेटर टर्नओवर रेशो का हमारे पास अब आंसर आ चुका है बच्चों 20 टाइम्स।
तो अब बच्चों हम डेटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला अगर देखें तो वो क्या फार्मूला, नेट क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर, ये हमारे पास डेटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला। और बच्चों नेट क्रेडिट सेल हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 मिलियन हमारे पास नेट क्रेडिट सेल आई थी, और डेटर टर्नओवर रेशो भी हमने पीछे निकाला, वो था 20 टाइम। तो ये हमारे पास नेट क्रेडिट सेल 1 मिलियन आ गई और डेटर टर्नओवर रेशो 20 टाइम्स आ गया। एवरेज डेटर बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, इसकी जगह बच्चों फिर चेंज कर देते हैं, ये इस साइड पे आ जाएगा और 20 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। ये देखें ये 1 मिलियन सेम आ जाएगा, 20 यहाँ से इधर आ गया और ये एवरेज डेटर जो है वो इधर चला गया। इसको डिवाइड किया तो ये बच्चों हमारे पास एवरेज डेटर की वैल्यू आ जाएगी 50,000। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास डेटर की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है बैलेंस शीट में। ये बच्चों डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल एक ही बात है, ये 50,000 हमारे पास आ गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमें दिया हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर 9 टाइम्स, तो इसका फार्मूला लगाते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर का। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और ये इन्वेंट्री टर्नओवर उसने बताया था 9 टाइम्स, तो ये हमारे पास सेम आ जाएगा। और इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला हमारे पास सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल बच्चों हमारे पास कैलकुलेट हो चुका हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट उसने हमें बताया था 10%, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा हम सेल पे ही चार्ज करते हैं। तो ये हमारी सेल थी, इसका 10% लिया हमने, तो ये बच्चों 10% लेके आ रहा है 1 लाख, तो ये 1 मिलियन, 1 मिलियन में से 1 लाख माइनस किया तो ये 9 लाख बच्चों, ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब इस फार्मूले के अंदर जाके हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये 9 लाख जो है ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बच्चों, तो ये हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे 9 लाख पुट किया। एवरेज इन्वेंट्री ऐसे ही आएगी और 9 टाइम आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों की जगह एक्सचेंज करते हैं, तो ये 9 लाख ऐसे ही आ जाएगा और ये 9 जो है ये इस साइड पे आ गया और ये एवरेज इन्वेंट्री इधर चली गई। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख आ जाएगी। इसको भी बच्चों जाके बैलेंस शीट में हमने पुट किया, ये देखें इन्वेंट्री आपके पास 1 लाख आ गई। अब इसके बाद बच्चों ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं 10% पीछे। इसके बाद रह गए हमारे पास एसेट टेस्ट रेशो, और ये है जी 1:1 रेशो। तो बच्चों एसेट टेस्ट रेशो इसका फार्मूला क्या आपके पास, क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो ये बच्चों एसेट टेस्ट रेशो उसने आपको 1:1 रेशो दिया था। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:1 रेशो को 1/1, तो ये हमारे पास ये साइड ऐसे ही आ जाएगी। इसके बाद बच्चों करंट लाइबिलिटीज़, ये देखें आपको उसने नोट्स एंड पेबल 1 लाख, ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर एक ही वैल्यू गिवन है 1 लाख, तो इसको बच्चों हम इसके अंदर पुट करते हैं। क्विक एसेट ऐसे ही आ जाएगा और ये करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख आ गए, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 1 लाख ही क्विक एसेट्स आ जाएंगे बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद बच्चों क्विक एसेट का क्या फार्मूला होता है आपको पता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर दे, बाकी आपके पास क्विक एसेट्स बच जाएंगे। तो बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ हम इस साइड पे ले आए, ये देखिए क्विक एसेट, ये स्टॉक और प्रीपेड इधर माइनस है, इधर ला के प्लस कर दिया, ये करंट एसेट्स ऐसे ही आ जाएंगे। क्विक एसेट्स बच्चों भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। स्टॉक जो है ये देखें यहाँ से आ जाएगा, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर। स्टॉक की वैल्यू है 1 लाख और प्रीपेड हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, तो बच्चों ये स्टॉक की वैल्यू आ गई, प्रीपेड हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, 0 है, और करंट एसेट्स ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों का टोटल किया तो आपके पास टोटल जो करंट एसेट्स है वो 2 लाख आ जाएंगे। क्लियर बच्चों। तो इसके बाद बच्चों करंट एसेट्स के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है और इन्वेंट्री है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करंट एसेट्स इज़ इक्वल टू कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चों। करंट एसेट की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। कैश मिसिंग था, उसको हमने ऐसे ही लिखा। अकाउंट रिसीवेबल भी हमने कैलकुलेट किया था अपनी बैलेंस शीट में से, देख लीजिएगा 50,000। इन्वेंट्री भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1 लाख। जी बच्चों ये दोनों प्लस कर लेते हैं और इसको इस साइड पे ला के माइनस कर देती हैं। 2 लाख में से ये 1,50,000 इस साइड पे हमने माइनस किया, तो ये माइनस करके बच्चों कैश की वैल्यू आ रही है 50,000। अब कैश भी कैलकुलेट हो चुका, ये हमने कैश की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी बच्चों। अब सिर्फ यहाँ पे बच गया प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये टोटल एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, तो इनमें से टोटल एसेट में से ये तीनों चीज़ें माइनस कर देती हैं, ये आपके पास टोटल बन रहा है 2 लाख। तो 4 में से आप ये 2 लाख माइनस करें तो बाकी आपके पास 2 लाख बच जाएगा, वो आपके पास प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आज का क्वेश्चन था। तो आगे बच्चों ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरह के आएंगे, ये अभी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आगे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपने बच्चों ध्यान से काम करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।